राज मल्होत्रा और ये है प्रिया खोतवानी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, पर इनके मम्मी पापा इनकी शादी के खिलाफ है। इसलिए दोनों घर से भाग आए और ट्रेन में बैठकर चले अनजानी मंजिल की ओर। स्टेशन आ गया है। अच्छा चलो चलो उतरते हैं। राज, हम घर से तो भाग आए, पर करेंगे क्या? डियर डियर, करेंगे क्या? शादी करेंगे और क्या। राज, शादी के बाद रहेंगे कहाँ? खाएंगे क्या? पैसे भी खत्म हो गए। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पैसों के लिए कोई जुगाड़ तो करनी होगी। सोचो प्रिया सोचो। सोचती हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। हैं? मेरी बोतल तोड़ दी। अब मैं दूसरी बोतल कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। दारू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। कोई बकरा फंसाता हूँ। ये बच्चा किसका है? अरे ये तो रो रहा है, लगता है भूखा है। राज, भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ खाने को लाओ ना। ठीक है प्रिया, तुम बच्चे को देखो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। बैठो बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? My name is Vicky. विक्की? ओहो, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। ये लो प्रिया, केले ही मिले हैं, बच्चे को खिला दो। ये लो बेटा, केला खा लो। केला नहीं बनाना। हाँ हाँ बेटा, बनाना। प्रिया, ये देखो, ये फोटो इस बच्चे की नहीं लगती? लगती तो इसी बच्चे की है। देखो कुछ नीचे लिखा भी है। ये बच्चा खो गया है, जिसे मिले वो इस नंबर 9835624980 पर संपर्क करे। बच्चा लाने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। अरे प्रिया, अपनी तो निकल पड़ी, रहने खाने का सबका इंतजाम हो गया है। हाँ? अरे अरे आगे तो पढ़ो, इसमें पता भी लिखा हुआ है। पता मैडम माया सिंघानिया, 36 चौरंगी लेन, सेक्टर 3, रायगंज, गोवा। और प्रिया, अब हम बच्चे को मैडम के पास ले जाएंगे और 10 लाख का इनाम पाएंगे। चलो इस नंबर पे मैडम को फोन करते हैं। नहीं राज, यहाँ नहीं, चलो कहीं और चल के फोन करते हैं। खाली बोतल तो मिली, इसी से दूसरा बकरा फंसाता हूँ। अरे बच्चा कहाँ गया? मैं तो उसको यहीं छोड़ के गया था। मैं क्या करूँ? वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे। बच्चे को किडनैप करने के लिए ही तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। अब मैं क्या करूँ? भाई क्या बात है? अब मैं क्या भाई क्या बात है? क्यों रो रहे हो? व्हाट हैपेंड? क्या बात है? क्या बात है? क्यों रो रहे हो? क्या बात है भाई? अरे तुमने बोतल तोड़ दी। नाम बताओ, नाम। मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में करूंगा। नाम बताओ अपना नाम। अल्फ्रेडो, जॉन अल्फ्रेडो, गोवा का रहने वाला हूँ। अल्फ्रेडो होटल का मालिक हूँ मैं। तुम अल्फ्रेडो होटल के मालिक हो? शक्ल से तो नहीं लगते। ठीक कहते हो भाई। मेरी ये हालत मैडम माया सिंघानिया ने बनाई, जिसके पास मेरा होटल गिरवी रखा है। मैडम माया सिंघानिया? इसके बच्चे का तो किडनैप मैंने किया था। क्या कहा तुमने? मैडम माया सिंघानिया को जानते हो तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। पर तुमने मेरी बोतल तोड़ दी। वो क्या हुआ? तो तुम सिगरेट पियो। अरे वाह, सोने की डिब्बी तुम्हारी है? हाँ हाँ मेरी है। अरे तुमने मेरी बोतल क्यों तोड़ दी यार? अरे भाई, हमारे यहाँ कांच का टूटना शुभ माना जाता है। गुड लक, गुड लक। यू आर राइट अल्फ्रेडो। तो निकालो गुड लक के 100 रुपए। 100 रुपए? वो किस बात पे?
अरे कांच ही तो टूटा है भाई। जो कांच टूटा था वो मेरी गाड़ी को बदल दी यार। मगर बोतल तो खाली थी। भरी होती तो न टूटती। अब निकालो जल्दी से 100 रुपए, वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगा। हाँ। ओह माय गॉड, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। ये लो 100 रुपए। थैंक यू मिस्टर अल्फ्रेडो, थैंक यू थैंक यू। अब चलो जीवन लाल, ढूंढो उस बच्चे को जिसकी माँ का नाम मैडम सिंघानिया है। मैडम 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 मैडम, जब से आपका बेटा विक्की खोया है तब से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए मैडम। नहीं राम सिंह, मेरा मन नहीं है। रोइए मत मैडम, आपका बेटा विक्की जल्दी आ जाएगा। आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता मैडम, देखा नहीं जाता। तुम भी जाओ चंदा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैडम अब क्या है राम सिंह, मुझे परेशान मत करो। जी मैडम, वो वकील साहब आए थे। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जी मैडम। आइए वकील साहब, मैडम आपको अंदर बुला रही। देखो राम सिंह, मेरी मैडम के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, किसी को भी अंदर मत आने देना। जी समझ गए वकील साहब। राम सिंह, लो फिर आ गया दीवाना। अरे देव साहब, आप आइए आइए। कहो राम सिंह, कैसे हो? और चंदा, क्या हाल है? बस आप ठीक है। राम सिंह, क्या मैडम अंदर हैं? मैडम अपने कमरे में वकील साहब से बात कर रही हैं। अच्छा, वकील साहब भी अंदर हैं। पता नहीं है वकील मैडम को क्या पट्टी पढ़ा रहा होगा। देव साहब, मैडम का बेटा विक्की जब से खोया है तब से मैडम बहुत परेशान रहती है, बेचारी बहुत दुखी रहती है। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, रोती रहती है। हम लोग नौकर जरूर हैं, लेकिन हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा था विक्की बाबा। मत लो राम सिंह, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कितना प्यार करते थे विक्की से। आप कहें तो मैडम को यहीं बुलवा दूं? नहीं नहीं, मैं अंदर जाके मिल लूंगा। वकील साहब, जब से मेरा विक्की खोया है तब से मुझे बहुत डर लगता है, कोई मुझे मार डालना चाहता है। ये आप क्या करें मैडम, आपको कौन मार सकता है? आपकी तो जान का कोई दुश्मन भी नहीं है। ये मैं नहीं जानती वकील साहब, इसलिए मैं अपनी वसीयत बदलना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से आपको अपनी प्रॉपर्टी के सारे अधिकार किसी एक व्यक्ति को दे देने चाहिए, जो आपकी और आपकी संपत्ति की पूरी हिफाजत करेगा, और इसे कानून की भाषा में पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं। और वो व्यक्ति होंगे आप। क्यों वकील साहब? अरे देव, तुम कब आए? बस अभी भी आया हूँ माया। वकील साहब, आप नीचे बैठिए, मैं आपसे फिर बात करूँ। बहुत अच्छा मैडम। वो मैडम, यदि आप पावर ऑफ अटर्नी के पेपर पर साइन कर देती तो मैंने पेपर भी तैयार कर लिए। ठीक है, मैं बाद में देखूंगी, अभी आप जाइए। जी थैंक यू मैडम। माया, इस वकील की बात पे विश्वास मत करना, बड़ा ही काइया आदमी है ये। विक्की के खोने से मैं बहुत परेशान हूँ देव। माया, तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना। मैंने पेपर में लिखवा दिया, हमारा विक्की जल्दी ही मिल जाएगा। पता नहीं इस देवानंद ने मैडम पर क्या जादू कर दिया है, मैडम बस इसी की बात मानती है। मुझे तो लगता है कि इसी देवानंद ने मैडम माया सिंघानिया के बेटे को किडनैप कराया होगा, क्योंकि मैडम और देवानंद की शादी में विक्की ही तो प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा ना हो कि देवानंद विक्की को मरवाना दे। है ना, ये क्या कह रहा है? हाँ, देवानंद विक्की को मारने के बाद मैडम को भी मार देगा और इस बुद्धि का मालिक भी बन जाएगा। देव, तुम कुछ भी करो, पर मेरा बेटा जल्दी मिल जाना चाहिए। जल्दी आना,
अच्छा, अब चलो यहाँ से, वरना वो लोग जान जाएंगे कि हम लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। चंदा, राम सिंह। जी मैडम। सभी के लिए कॉफी अरेंज करो। जी मैडम। हेलो, हु इज देयर? कौन बोल रहा है? जी, मेरा नाम राज मल्होत्रा है। आपका बच्चा खो गया है। यस, कहाँ है मेरा बच्चा? जी, वो मेरे पास है। क्या बच्चा आपके पास है? आप कौन है? कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। कैसा है मेरा बेटा? जी, बच्चे की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं, वो मेरे पास है और सही सलामत है। आप अपना पता बताइए, मैं वहीं आती हूँ। बस हम अगली फ्लाइट से आते हैं और आपसे मिलते हैं। राज, वो इनाम वाली बात भी तो कर लो। हाँ मैडम, वो इनाम के 10 लाख रुपए अगर कैश में मिल जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। उसका इंतजाम हो जाएगा, पर आप मेरे बेटे को जल्दी लाइए। ओके, बाय बाय। बाय, आई एम वेटिंग टू यू। किसका फोन था माया? मेरा बेटा मिल गया देव। वेरी गुड, आपका बेटा मिल गया, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ वकील साहब, मेरा वकील मिल गया, मेरा बेटा मिल गया। अरे ये क्या? मैं तो उनको बताने आया था कि रेलवे स्टेशन पर विक्की मुझसे खो गया, पर लगता है मैडम को बच्चा मिल गया। वरना वो तुझे मार डालेगा। भाग ले जीवनलाल, भाग ले। राम सिंह, मेरा बेटा किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। इसके वेलकम की तैयारियां करो, गरीबों में कपड़े बांटो, अनाथों को खाना खिलाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी वकील साहब, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मैडम आज बहुत खुश है। हाँ अल्फ्रेडो, आज का दिन मेरे लिए खुशी का पैगाम लेके आया है। तो मैडम, इसी खुशी में मेरा भी कल्याण कर दो। मेरे होटल के पेपर वापस कर दो जो आपके पास गिरवी रखे हैं। अल्फ्रेडो, क्यों मूड खराब करते हो? पहले मेरे 50 लाख रुपए वापस कर दो, उसके बाद कागज दे दो। मैडम, मैं आपकी पाई चुका दूंगा, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। कहा ना, पहले मेरे 50 लाख, उसके बाद कागज। अंडरस्टैंड? मैडम, अगले महीने मेरी बहन की शादी होनी है, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। मैडम, आज तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया है। 24 घंटे के अंदर अगर तूने मेरे होटल के पेपर वापस नहीं किए तो तू अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगी। याद रखना, 24 घंटे, एक दिन, एक रात। राम सिंह, इस पागल आदमी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। बेटा, हम लोग आपकी मम्मी के पास जा रहे हैं। राज, हम कहीं तो नहीं गए? किसी से पूछ लेते हैं मैडम का नंबर। हाँ प्रिया, तुम ठीक कहती हो, पर पूछो किससे, कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। चलो इनसे पूछते हैं। प्रिया, बच्चे को छुपा लेते हैं, कहीं कोई पहचान ना ले। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। सुनिए सर। सुनिए सर, आप मैडम माया सिंघानिया का बंगला बता सकते हैं? नहीं जी, हम लोग नए हैं, अभी इस कॉलोनी में आए हैं। सॉरी। ओह, थैंक यू। अब क्या करें राज? चलो आगे बढ़ते हैं। मैडम फोन भी तो नहीं उठा रही। राज, देखो वहाँ कोई है, चलो उनसे पूछते हैं। ऐसा सुनिए, ऐसा क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये मैडम माया सिंघानिया का बंगला बता सकते हैं? मैडम का बंगला तो यहाँ नहीं, तुम लोग गलत आ गए। तो फिर कहाँ है मैडम का बंगला? यहाँ से सीधे जाओ, फिर राइट मुड़ना, बस वही है। क्या मैडम का बंगला? नहीं, दारू का ठेका। पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर बताऊंगा मैडम का बंगला। क्या पता बताने के 100 रुपए? नहीं, 100 रुपए तो मुझे बोतल के लिए चाहिए, मेरी बोतल टूट गई है ना। हम किसी और से पूछते हैं। हाँ प्रिया, ये तो शराब ही है, 100 रुपए भी ले लेगा और हमें पता भी नहीं बताएगा। क्या आप हमें मैडम माया सिंघानिया का बंगला बता सकते हैं? यस, वो रहा बंगला। प्रिया, बंगला तो यही है।
वो एक और बकरा आया। अभी नचाता हूँ, अभी नचाता हूँ। जीवन तुम? अरे वकील साहब आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं जीवन, एक क्लाइंट से मिलने जा रहा था। क्लाइंट से मिलने या मैडम सिंघानिया से मिलने? क्या बकते हो जीवन? इस वक्त मैं मैडम माया सिंघानिया से मिलने क्यों जाऊंगा? और वसीयत पे साइन करवाने तो किसी वक्त भी मैडम माया से मिलने जाया जा सकता है। क्यों वकील साहब? ठीक है, बहुत बोलते हो जीवन। ये लो दारू के लिए 100 रुपए का नोट। और सुनो, वसीयत वाली बात किसी से कहना नहीं, समझे? समझ गया वकील साहब, सब समझ गया, सब समझ गया। अब आप अपना काम इत्मीनान से करिए। पर मैडम तो इस वक्त सो रही होंगी। पर जाइए, शायद आपका काम हो जाए। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू वकील साहब। जीवन साला हरामखोर कहीं का। आज मेरा बिट्टी आ रहा है, आज मेरा बेटा आ रहा है। आप में चैन क्यों नहीं कर सकती? आपका बच्चा लेकर हम आ गए। मैम कहाँ हैं आप? लगता है मैडम हमारा इंतजार करते करते सो गई। आप भैया तो ठीक कहती हो, मुझे भी यही लगता है। भैया ऐसा करते तुम इधर जाओ, मैं इधर जाऊँ। अरे ये कमरा तो खाली है, चल दूसरे कमरे में देखता हूँ। अभी कोई प्रिया, प्रिया यहाँ आओ प्रिया। राज क्या बात है? क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे? अंदर 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 लाश प्रिया। कहाँ है लाश? अंदर 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 है प्रिया, अंदर आओ। लगता है यही मैडम माया सिंघानिया है, किसी ने मारा। अब क्या होगा? अब भागो प्रिया, वरना हम फंस जाएंगे। राज रुको, मेरी बात सुनो, बच्चा अंदर है क्या? ठीक है तुम यहीं रुको, मैं बच्चे को लेने अंदर जा। हाँ बेटा
यही खूनी है। ये बच्चे को लेके भाग गया, हमको भी भाग गया खेल में बन जाए। प्रिया प्रिया जल्दी चलो यहाँ से, अंदर मैडम का हत्यारा है। क्या? चलो पुलिस को फोन करते हैं। हाँ, इस तरह पुलिस को लाश भी मिल जाएगी और हत्यारा भी पकड़ा जाएगा। मिस्टर जेम्स। यस सर। फाइल नंबर 3 लाना। मिस्टर जेम्स, कौन फाइल? हेलो, आई एम सब इंस्पेक्टर जेम्स फ्रॉम सीबीआई क्राइम ब्रांच। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हेलो इंस्पेक्टर, राजनगर में मैडम माया सिंघानी का मर्डर हो गया है। व्हाट? मैडम माया सिंघानी का मर्डर हो गया? आपको कैसे पता लगा कि मैडम माया सिंघानिया का मर्डर हो गया है? क्या आपने खूनी को देखा है? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, फौरन बंगले पहुंचो, हो सकता है तुम्हें वहां खूनी भी मिल जाए। आप कौन हैं? आपका शुभ चिंतन। फोन काट दिया। जेम्स, आइए मेरे साथ। राज रुको, हमारा बैग अंदर रह गया है। ओ सिट प्रिया, फिर अंदर जाना पड़ेगा। जाना ही होगा राज, उसमें हमारा नाम, पता, फोन नंबर सब कुछ है। पुलिस तो आसानी से पहुंच जाएगी हम तक। अच्छा ठीक है, तुम बच्चे का ख्याल रखो, मैं अंदर जाता हूँ। राज जरा संभल कर जाना, बंगले में कहीं पुलिस ना आ गई हो। इंस्पेक्टर, सभी जगह चेक करिए। ने कहा है ऐसा एक कोना छान मारो, कोई भी सबूत झूठा नहीं चाहिए। यहाँ तो कोई क्लू मिला नहीं। चलो ऊपर चल के देखते हैं। चलो चलो। मैडम भाटिया। यस सर। आप इंस्पेक्टर मनीष के साथ जाके चेक करिए। यस सर। आप यहाँ तो पुलिस आ गई। लगता है वहां कोई छुपा है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? सर यहाँ आइए। सर ये यहाँ सोफे के पीछे छुपा था। सर लगता है यही खूनी है। क्यों बे? क्या नाम है तेरा? जी राज मल्होत्रा। उस फोन करने वाले ने भी यही कहा था कि खूनी बंगले के अंदर है। क्यों बे? खून तूने ही किया है? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। सच बताओ और मैं गोली मार दूंगा। गोली मत चलो, मैंने कोई खून नहीं किया। हाँ, लास्ट को देखा जरूर था। एक्चुअली सर ये मेरा दूसरा राउंड। बहुत राउंड मार लिए। अब बताओ लाश कहाँ है? सर लाश अंदर बेडरूम में। ओह माय गॉड, लगता है मैडम की हत्या गला दबाकर की गई है। कातिल ने बड़ी बेरहमी से मारा है। इंस्पेक्टर जेम्स। यस सर। लाश के आसपास फिंगर्स और पैरों को निशान उठा लो। मिस्टर राज, अब तुम सच सच बताओ कि तुमने मैडम को कैसे मारा? सर मैंने एक व्यक्ति को अंदर आते देखा था, जो मुझे देखकर छुप गया। मुझे पूरा विश्वास है वही व्यक्ति खूनी होगा।
तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। इंस्पेक्टर जेम्स। यस सर। गिरफ्तार कर लो इसे। चल। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने को नहीं किया। नहीं। ब्रेकिंग न्यूज। पुरई शहर में कल रात प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीमती माया सिंघानिया की हत्या कर दी गई है। पुलिस छानबीन कर रही है। हमारे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यह केस सीबीआई की क्राइम ब्रांच को सौंपा जा रहा है। टीवी 24 के लिए पुरई से वीर सिंह की रिपोर्ट। पापा हैं? आइए अंकल, अभी पापा को बुलाता हूँ। सॉरी, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। आपने अचानक हमें अपने बंगले पे क्यों बुलाया? देखिए, आप सभी जानते हैं कि मैडम माया सिंघानिया की हत्या हो गई है। तो इसमें कौन सी नई बात है? सारा शहर जानता। मेरी बात गौर से सुनिए। पुलिस अब हर उस शख्स पर नजर रखेगी मैडम के यहाँ आता जाता था। फिर पुलिस हम पर क्यों शक करेगी? ये मैंने कब कहा कि खून आपने किया? मेरे ख्याल से खून तो अल्फ्राडो ने भी नहीं किया होगा। क्यों मिस्टर अल्फ्राडो? मैं तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं क्यों किसी को मारूंगा वकील साहब? वकील साहब, आप मैडम से साइन कराने जाते थे, शक तो आप पे भी किया जा सकता है। आप ठीक कहते हैं मिस्टर देव, शक मुझ पर भी किया जा सकता है। हमें पुलिस से सावधान रहना होगा। तो हमने सुना है कि इस केस की छानबीन सीबीआई कर रही है। ठीक सुना है। अब आप लोग जाइए, जरूरत पड़ी तो फिर मीटिंग करेंगे। ये वकील साहब क्या करने आएंगे? जरूर कोई बात होगी। क्यों बेटा, ये लोग तुम्हारे पापा से मिलने क्यों आए थे? मुझे नहीं पता अंकल। कहीं मेरा भेद तो नहीं खुल गया? मुझे अलर्ट रहना होगा। क्या है? साहब, मैं माया मर्डर केस के बारे में आपको कुछ बता सकता हूँ। क्या बता सकते हो? आपको नहीं बताऊंगा, आपके साहब को बताऊंगा। ठीक है, बैठो पीछे। सर, एक एविडेंस मिला है। क्या नाम है तुम्हारा? जीवन लाल नाम है साहब मेरा। क्या जानते हो माया मर्डर केस के बारे में? साहब, कल मैडम के बंगले के सामने एक लड़का और एक लड़की दोनों मिले थे। उनके पास एक बच्चा भी था साहब। कहीं ये लड़का वो तो नहीं था? हाँ साहब, यही था वो लड़का साहब, यही था। उसके साथ एक लड़की भी थी। राज, तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कहाँ है? सर, मेरे साथ कोई लड़की नहीं। अबे, तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं क्या? सर, आप इसकी बात क्या मान रहे हैं? ये तो शराबी है, पिए हुए है सर। राज, झूठ बोलने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम होके बिना पिए झूठ बोले जा रहे हो। मैं अकेला ही था, मेरी बात का विश्वास कीजिए। जीवनलाल, और कुछ जानते हो इस केस के बारे में? जी साहब, उस दिन वकील दीक्षित भी आया था अपनी कार से। वकील दीक्षित? वो वहाँ क्या कर रहा था? साहब, मुझे तो लगता है कि वो भी मैडम के बंगले से आ रहा है। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो फिर मैं बुलाऊंगा। अच्छा साहब, सलाम साहब। सब इंस्पेक्टर जेम्स। क्या सर? आज के लोगों को बंद कर दो। मैडम भाटिया। यस सर। वायरलेस पर खबर कर दीजिए कि कहीं भी कोई भी 20-22 साल की लड़की एक बच्चे के साथ दिखाई दे तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। ओके सर। सर, एक फोन कर सकता हूँ? नहीं, कोई फोन वो नहीं करना। चलो अंदर। पता नहीं मेरी प्रिया किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। वो प्रिया, तुम कहाँ हो?
तुम कहाँ हो प्रिया, तुम कहाँ हो? इंस्पेक्टर खान, कोई क्लू मिला? सर बंगले में मैडम के अलावा नौकर और नौकरानी दोनों रहते हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर खान, लाश बेडरूम से मिली थी, वहाँ कुछ मिला? नो सर, मुझे लगता है केस काफी जटिल है। इंस्पेक्टर राजा, जटिल केस ही सीबीआई वालों को दिए जाते हैं। आओ बंगले के अंदर चलते हैं। क्या तुम लोग ही मैडम माया के सर्वेंट हो? हम लोग ही घर का सारा कामकाज देखते थे। हमारे साथ साहब बहुत बुरा हुआ था। मैडम ने हमें कभी नौकर नहीं समझा, वो मेरी बड़ी बहन रहती थी। अच्छा, रो मत। साहब जो कुछ मुझे सच सच बताना। ये मर्डर वाले ने यहाँ क्या किया हुआ था, जरा डिटेल में बताओ। सुबह मैडम को हमने नाश्ता दिया था, पर मैडम ने कुछ खाया नहीं था। उसके बाद फिर वकील साहब आ गए और साहब वकील साहब मैडम से कमरे में बातें करने लगे। सर, किसी वकील साहब का जिक्र तो उस शराबी ने भी किया था। फिर क्या हुआ? देवानंद भी आया था साहब। ये देवानंद कौन है? देवानंद बड़ा चालू आदमी है। उसने मैडम पर पता नहीं क्या जादू कर दिया कि मैडम बस उसी की बात मानती थी। ये वकील साहब या देवानंद के आने से मैडम कुछ परेशान तो नहीं हुई थी? हाँ, मैडम अल्फ्राडो के आने से जरूर परेशान हुई थी। अल्फ्राडो ने ऐसा क्या किया कि जिससे मैडम परेशान हो गई? अल्फ्राडो ने मैडम को मारने की धमकी दी थी कि अगर उसने होटल के कागज उसको वापस नहीं दिए तो वो उनको जान से मार डालेगा। ओह, ऐसी। फिर क्या हुआ? फिर एक फोन आया कि एक लड़का एक लड़की विक्की को लेकर के वापस आ रहे हैं। क्यों? क्या विक्की कहीं से आने वाला था? साहब, विक्की का किसी ने किडनैप कर लिया था। और वो लोग विक्की को लेकर आए? सुबह 10 बजे गांव से फोन आया कि इसकी माँ की तबीयत खराब है। 11 बजे की ट्रेन से हम लोग इसके गांव चले गए और रात भर गांव में ही रहे। इसका मतलब ये हुआ कि मर्डर वाली रात तुम लोग यहाँ नहीं थे? सुबह आकर देखा तो मैडम का किसी ने खून कर दिया। उन्हें मार डाला साहब, उन्हें मार डाला साहब, उनका खून कर दिया। जिसने हमारी बड़ी बहन समान मैडम को मारा है उसे साहब छोड़ना नहीं साहब। ठीक है, रो मत, हम चलते हैं। कोई खास बात हो तो जरूर बतलाना। मर्डर उस लड़की और लड़के ने ही किया होगा। इट मे बी पॉसिबल। सर, मेरे ख्याल से खून देवानंद या उस वकील ने किया होगा। इंस्पेक्टर, तुम्हारा भी ख्याल ठीक हो सकता है। मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि कत्ल अल्फ्राडो ने किया है, क्योंकि मैडम को मारने की धमकी उसी ने दी थी। इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन का पहला असूल है कि शक हर किसी पर हो, लेकिन जब तक पक्के सबूत न मिलना है किसी को मुजरिम मत मानो। और जब मुजरिम मिल जाए तो इतने सबूत इकट्ठा करो कि मुजरिम बच ना पाए। माननीय सम्मानित व्यक्तियों का सीबीआई के क्राइम ब्रांच में हार्दिक स्वागत है। इंस्पेक्टर साहब, माया मर्डर केस में आपको क्या स्वागत है? 1 महीना हो गया है मर्डर के बारे में, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। नेताजी, आप ठीक कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। इससे कुछ नहीं होगा, आप इस केस को जल्दी डिसाइड कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस केस को जल्दी ही वर्कआउट कर दूंगा। थैंक यू। बेटा नहीं, रहने दीजिए। अरे कॉफी तो है, लो बेटा कॉफी लो। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे
ये मैडम का बेटा विक्की है। साहब ये कहाँ मिला? तो बेटा विक्की कहाँ चला गया? कितने परेशान थे। मेरा प्यारा बेटा विक्की, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा विक्की। डॉक्टर प्रभात, यस सर, रात को बुलाइए। यस सर। अरे भैया तुम, अरे ये कौन है इंस्पेक्टर साहब? ये तुम्हारी क्राइम पार्टनर है। सर मैंने कुछ क्राइम ही नहीं किया तो पार्टनर कैसे? आप छुपाने से कोई फायदा नहीं, इन्हें सब सच है। सर बंगले में इन दोनों के भी पैरों के निशान मिले। सर ये दोनों ही खूनी है। राम सिंह, बच्चे के अंदर वहां बैठे। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। मिस्टर राज, सच सच बताओ, तुम दोनों उस दिन बंगले में क्यों गए थे? सर उस दिन हम मैडम को बच्चे लौटाने गए थे। पर सर खून हमने नहीं किया। हमें जाने दीजिए सर, जाने दीजिए। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? अगर तुमने खून नहीं किया है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्रभात, यस सर। राज और प्रिया का लॉकअप बंद कर दो। ओके सर। राम सिंह जी साहब। बच्चे को ले जाओ और इसकी अच्छी तरह देखभाल करना। हाँ साहब, अब हम ही तो बच्चे का सहारा हैं। चलो चंदा। सर अब क्या प्लान है? फिलहाल तो हमें इस मर्डर मिस्ट्री के पात्रों से मिलना होगा। सर कहाँ जाना है? बॉस से मिलने जाना है। हेडक्वार्टर चलिए। इंस्पेक्टर विक्रांत, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर विक्रांत, माया मर्डर केस की क्या प्रोग्रेस है? सर तहकीकात जारी है। एनी प्रॉब्लम? सर मुझे 3 लोगों पर शक है। कौन है ये 3 लोग? सर वो 3 लोग हैं एडवोकेट प्रदीप दीक्षित, मैडम का कथित पति देवानंद और अल्फ्राडो होटल का मालिक जॉन अल्फ्राडो। तो प्रॉब्लम क्या है? सर तीनों बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, इसलिए इनसे पूछताछ करने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। ओके, मैं तुम्हें अभी परमिशन देता हूँ। इंस्पेक्टर संतोष। यस सर। परमिशन टाइप कराइए और मेरी टेबल पे लाइए। यस सर। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर विक्रांत, मुझे इस केस का जल्दी ही रिजल्ट चाहिए। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कहिए किससे मिलना है? आई एम सब इंस्पेक्टर जेल फ्रॉम सीबीआई। तो सर अंदर आइए ना, बैठिए। अब बताइए सर क्या काम है? मिस्टर देव, जिस दिन मैडम माया का मर्डर हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? घर पर टीवी पर मैच देख रहा था। सर ये झूठ बोल रहा है। सर मुझे लगता है झूठे का नाम को टेस्ट कराना होगा। नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने घर पर ही था। मिस्टर देव, बंगले में तुम्हारे जूतों के निशान मिले हैं। इस बात से ये साबित होता है कि तुम उस दिन बंगले में गए थे। वो लोग गए थे, जल्दी बताओ वरना। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं मानना, मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सर मैंने और माया ने कोर्ट में शादी कर ली थी। इस शादी को मैं गुप्त रखना चाहता था। मिस्टर देव, उस दिन बंगले में क्या हुआ था? जिस पर मैं बंगले में पहुंचा तो एक लड़का एक लड़की बच्चे को लेकर वहां पर आए। शादी से पहले कहीं मेरा भेद खुल ना जाए इसलिए मैं वहां छुप गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने प्रॉपर्टी की खातिर मैडम का खून कर दिया हो? तुम मैडम के पति थे और कानूनन उनकी इन संपत्ति के मालिक भी थे, और मैडम के मरने के बाद तुम इस प्रॉपर्टी के मालिक होते सिर्फ तुम, मिस्टर देव। सर मैं माया से बहुत प्यार करता था। ठीक है मिस्टर देव, मैं तुम्हारी कहानी पर बिलीव कर लेता हूँ, लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए। जब तक मैं ना कहूँ आप शहर छोड़कर मत जाइएगा।
सीबीआई क्राइम ब्रांच से आए हैं। आइए सर, जनरल अल्फ्रेडो लाहौर में आपका स्वागत है। वेलकम। चल अल्फ्रेडो, एक सीधा और सिंपल सा सवाल आपसे पूछना है। जिस दिन मैडम माया का मर्डर हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? अपने होटल काउंटर पर आप शायद मैंने आपसे पूछे। मिस्टर अल्फ्रेडो, अगर आप मैडम के बेडरूम में नहीं गए थे तो फिर ये सिगरेट केस वहां कैसे आया? क्या ये सिगरेट केस तुम्हारा नहीं है? सर, तिजोरी के ऊपर इसकी उंगलियों के निशान मिले हैं। और सर, इसी ने मैडम को जान से मारने की धमकी दी थी। में मिले पैरों के निशान भी इसके पैरों से मैच करते हैं। क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम बंगले में नहीं गए थे? जब मैडम ने मेरे होटल के कागज नहीं दिए तो मैंने तिजोरी तोड़ के कागज निकाल लिए। वहीं पर मेरा ये सिगरेट केस गिर गया होगा। सर, मैंने कागज चोरी जरूर की है लेकिन मैडम को मारा नहीं है। गॉड सॉरी सर, मैं जीएस कैलकुलेशन मालूम कहता हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ सर, मैं खूनी नहीं हूँ सर। मिस्टर अल्फ्रेडो, तुम्हारी बातों में मुझे सच्चाई नजर आती है, लेकिन मेरा शक तुम पर से गया नहीं है। तुम्हें जब बुलाओ तो पुलिस स्टेशन आ जाना, समझ गए? शाबाश बाबू, चलाओ से। शाबाश। बेटा, तुम्हारी माँ तो भगवान के पास चली गई, अब तो मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। क्यों बच्चे को इतनी सीधी पट्टी पर आए हो? अब यहाँ क्यों आए हो? अब तुम मैडम नहीं रही। राम सिंह, ये घड़ियाली आंसू बंद करो, अपना दूध या मुस्कुरा बांध लो, इस हवेली से तबाह हो जाओ। इसका क्या है साहब? हाँ चंदा रानी, इस हवेली और पिक्की की देखभाल मैं करूंगा। ऐसा ना कहें साहब, पिक्की हमारे कलेजे का टुकड़ा है, इसे छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे इसे छोड़ के। मैं सब समझता हूँ राम सिंह, तुम विक्की के जरिए मैडम की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो और उसके मालिक बनना चाहते हो। ऐसा ना कहिए जो साहब, ये गलत है। हम विक्की और हवेली को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर तुम ठीक तरह से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस से कहकर हत्या मार कर बाहर निकलवा दूंगा। शायद तुम जानते नहीं मैं मैडम का क्या हूँ। इस प्रॉपर्टी को हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ये कैसे मिलना है? वकील साहब हैं, हम सीबीआई की क्राइम ब्रांच से आए हैं। ठीक है, मेरे अंदर रखो। आइए आइए इंस्पेक्टर विक्रांत, वेलकम। कैसे आना हुआ? प्लीज बताओ। वकील साहब, अब शहर के इतने बड़े एडवोकेट का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए कोई यूं ही तो आता नहीं है। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वकील साहब, जिस दिन मैडम माया का मर्डर हुआ उस दिन आप भी तो बंगले में गए थे। हाँ गया था, पर मैं तो 15 मिनट पहले गया। वकील साहब, मेरे पास एक गवाह है जिसने खून होने वाली रात में बंगले से बाहर आपको निकलते हुए देखा था। क्या बकते हो इंस्पेक्टर? नाराज क्यों होते हैं वकील साहब? बंगले में आपके भी पैरों में निशान मिले। झूठे गवाह और सबूत जिस तरह आप इकट्ठे कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब, उसी तरह से 2 मिनट में मैं भी झूठे गवाह और सबूत तैयार कर सकता हूँ। ठीक फरमा रहे हैं वकील साहब। अब मैं आपके सामने एक ऐसा सबूत पेश करना चाहता हूँ जैसे आप झूठा नहीं कह सकेंगे। वाई द वे, वो सबूत क्या है? वकील साहब, वो सबूत है ये, आपकी टाई। अब आप झूठ मत बोलना, क्योंकि इस टाई पर आपके साइन भी है। क्या ये टाई आपकी नहीं है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये टाई मेरी है। पर आपको कहाँ से मिली? मैडम के बेडरूम के बाहर। वकील साहब,
सारी कहानी आप स्वयं बताएंगे, हमें कुछ करना होगा। वकील साहब, अब तो आप फंस गए। आप जल्दी से बंद कीजिए, वरना हमें 3rd डिग्री का प्रयोग करना होगा। और जब CBI 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है तो अरे वाह इंस्पेक्टर, आप लोगों ने तो वकील साहब को अंडर प्रेशर ले लिया। नहीं, देखिए मुझे डराने को मत कीजिए, मैं सब बताता हूँ। एक्चुअल मैं मर्डर वाली रात मैडम के पास पावर ऑफ अटॉर्नी की पेपर पर साइन लेने गया हुआ था। और जैसे ही मैडम ने पेपर पर साइन किए, आपने उन्हें मार डाला। क्यों वकील साहब? नहीं, ये सच नहीं है, ये गलत है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। गलत क्या है और सही क्या है, ये आप अब कोर्ट में साबित करना। नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया इंस्पेक्टर। आप लोग मुझे इस पर फंसा सकते। तो फिर कैसे फंसा सकता हूँ वकील साहब? आप अपने बचाव में गवाह और सबूत इकट्ठा कीजिए और मैं आपको खूनी साबित करने के लिए गवाह और सबूत इकट्ठे करता हूँ। मैंने आप सबकी कहानी बहुत अच्छी तरह सुन ली है। अजीब इत्तेफाक है, मर्डर एक हुआ है, तो कहानी आप सबकी अलग अलग, लेकिन अब मेरे और कातिल के बीच ज्यादा फासला नहीं रह गया है, क्योंकि कातिल ने मर्डर करते वक्त बंगले में एक ऐसा सबूत छोड़ रखा है जो अपनी बंगले में मौजूद है। सर, कौन सा सबूत? हमने तो सारा बंगला छान मारा था, वहाँ तो हमें कोई सबूत नहीं मिला। सर, लगता है आपने गुत्थी सुलझा ली है। पर सर, आप कह रहे हैं तो कोई ना कोई सबूत बंगले में जरूर हो। अब आप सब लोग जा सकते हैं, पर कल ठीक 10 बजे CBI के इसी क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जरूर रहेगा। अंडरस्टैंड? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। पुलिस मेरा आकर कुछ नहीं उखाड़ सकी, तो तुम मुझे क्या कहोगे? सबूत मिटाने आए थे? यहाँ कोई सबूत नहीं है और तुम मेरे जाल में फंस गए मिस्टर जीवनलाल। रात को मैंने ही बंगले में था। मिस्टर जीवनलाल, अब तुम बच नहीं सकते पुलिस के हाथों। मुझे मत मारो। अब बात समझ में आई? वो पुरानी कहावत है ना, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं लेकिन CBI के हाथों में नुकीले नाखून होते हैं, जो सच उगलवाना भी जानते हैं। और अब तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो? नहीं, मुझे मत मारना, गोली मत चलाना, मैं सब बताता हूँ। चुपचाप खड़े हो जाओ। बोलो, क्या जानते हो मर्डर केस के बारे में? सर, उन लोगों ने हमें पैसे दिए थे। फिर क्या हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आपके विक्रांत सर कब तक आएंगे? मुझे देर हो गई है, मुझे कोर्ट भी जाना है। कल तो आपके सर कह रहे थे 10 बजे ठीक आ जाना, अब तो 10 भी बज गए। जरा सब्र कीजिए, मैं
काम सर आते ही हूँ। लीजिए सर आ गए। अरे जीवनलाल पुलिस की गाड़ी में क्या कर रहा है? क्या कर लो? हाँ, इसी से तो मैंने मैडम को पता पूछा था। जरूर ये मैडम को खून करके लौट रहा होगा। कल रात बंगले में एक व्यक्ति सबूत ढूंढने आया, पर उसे वहाँ सबूत तो नहीं मिल लिया। जानते हैं वो आदमी कौन था? वो था ये जीवनलाल। ओह माय गॉड, ये है खूनी। खूनी जीवनलाल था। हम लोग फालतू में एक दूसरे पर शक करते रहे। आपको मैं फांसी के फंदे तक मैं पहुंचाऊंगा जीवनलाल। देखा मेरे सामने कैसी खूनी को पकड़ी। मैं तो पहले ही कहता था हमारे सर कितने जीनियस हैं। नहीं, असली खूनी तो ये भी नहीं, ये तो एक मामूली तरह से होता है। ऐसे तो खूनी ने मैडम के बगले में सबूत हटाने के लिए भेजा, पर वहाँ तो कोई सबूत था ही नहीं। वो तो मैंने खूनी को अपने जाल में फंसाने के लिए यूं ही कह दिया था। सर, फिर असली खूनी कौन है? हाँ सर, साफ साफ बताइए, खूनी कौन है? असली खूनी के बारे में बताने से पहले मैं आपको खून करने की वजह बताता हूँ। मैडम माया सिंघानिया की करोड़ों की दौलत हासिल करने के लिए खूनी ने सबसे पहले मैडम के बेटे विक्की को इस शराबी हाथों किडनैप करा, पर बच्चा जीवनलाल की लापरवाही से छूटकर राज और प्रिया को रेलवे स्टेशन पर गया। और जब खूनी को पता लगा कि मैडम का खोया हुआ बच्चा मिल गया है, तो उसने मैडम की तकिए से गला दबाकर हत्या कर दी। अजीब इत्तेफाक, तीनों अपराधी एक एक करके आए। सबसे पहले अल्फाडो आया, बिजली तोड़ी और पेपर लेकर भाग गया। फिर देवानंद आया, वकील साहब भी आए, लेकिन किसी ने भी मैडम को मारा हुआ नहीं समझा। मैडम की लाश को सबसे पहले देखा राज और प्रिया ने, और कातिल भी यही चाहता था कि खून का इल्जाम राज और प्रिया पर लगे। और पुलिस भी इसी दिशा में काम करने लगी, पर बंगले की तलाशी के दौरान मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे मुझे समझ में आ गया कि खून राज और प्रिया ने नहीं किया। और जानते हैं, मैडम की करोड़ों की दौलत हासिल करने का प्लान और मैडम को मारने का प्लान किसने बनाया? वो प्लान बनाने वाले हैं ये। साहब, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। दौलत की भूख ने हमें अंधा कर दिया था। पर सर, जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन तो ये लोग अपने गाँव में थे। ये लोगों की चाल थी। मैंने रेलवे इंक्वायरी में जाकर पता किया कि जिस झांसी कानपुर पैसेंजर ट्रेन से इन लोगों को जाना था, वो ट्रेन उस दिन कैंसिल हो गई। ये लोग अपने गाँव गए ही नहीं। सबसे पहले मुझे शक तब हुआ जब मैंने मैडम की वसीयत के अनुसार मैडम के मरने के बाद मैडम की प्रॉपर्टी उन्हें मिलती जो बच्चे के सबसे नजदीक होते, और बच्चे के सबसे नजदीक थे ये नौकरदार सिंह और नौकरानी चंदा। और इसीलिए इन लोगों ने मैडम माया सिंघानिया की हत्या कर दी। अपराधी कितना भी जवाब क्यों ना हो, एक ना एक दिन फंस ही जाता है। इस नौकर और नौकरानी को गिरफ्तार कर लो। अब आप सब लोग आजाद हैं और जब सर, हम लोग जा सकते हैं? कहाँ जाओगे राज? अपने मम्मी पापा के पास, और उनसे माफी मांगेंगे और उनकी मर्जी से ही शादी करें। ठीक है, तो वो जा सकते। थैंक यू सर।